दोस्तों, आज की कहानी है काश मैंने माँ जी की बात मानी होती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये सब नए जमाने के सोचले बहु रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा, मैं ही कर देती हूँ। ऐसा कहकर माधवी जी प्रिया से आटे का थाल ले लेती है और अपने हाथों से अच्छे से गूंथ देती। फिर फटाफट गर्मा गर्म पराठे तैयार कर अपने नाती पोतों को खिलाने लगती हैं। दरअसल कोरोना की वजह से पूरे 2 साल बाद माधवी जी की दोनों बेटियां गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मायके आई हुई थी। सुजाता और सुरभि के दो दो बच्चे थे और प्रिया का भी एक बच्चा। अब घर में पूरे 12 लोग हो गए थे। ऐसे में प्रिया के ऊपर काम का बोझ भी बढ़ गया था। ऐसे तो दोनों नंदे और खुद माधवी जी प्रिया के कामों में हाथ बटाती थी, पर प्रिया ज्यादातर रसोई और साफ सफाई का काम मशीनों की मदद से पूरा करती थी, जिससे समय ज्यादा लगता था। अब जब छोटा परिवार है तो मशीन की मदद से काम जल्दी हो जाता था, पर ज्यादा पीसना काटना हो तो समय ज्यादा लग जाता था, जिससे माधवी जी खींच जाती थी और खींचते हुए प्रिया को कहती थी, बहू ये सब नए जमाने के सोचले हैं, बस इससे अच्छा तो मैं ही अपने हाथों से कर लूं। और मैं तो कहती हूँ तू भी ये सब काम अपने हाथों से क्या कर, अरे छोटी मोटी एक्सरसाइज हो जाएगी इससे। अब आटा के मशीन में आटा गूंथो वो तो मुश्किल से एक बार में 4 जनों का आटा ही गूंथ पता है, और इसी तरह सब्जी मशीन में काटो तो वह कभी काफी बारीक कट जाती तो कुछ ऐसी ही रह जाती थी, जिससे समय और मेहनत दोनों ज्यादा लग जाता। और ऊपर से उसके साफ सफाई करके भी तुरंत रखो, जो माधवी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इस नए जमाने के नए नए तरीकों से शरीर का भी उतना ही नुकसान हो रहा था। पहले जमाने में लोग आटा खुद अपने हाथों से गूंथते थे, जिससे उसके हाथों का अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता था। ऐसे बैठकर हंसुए से सब्जी काटने से उठक बैठक भी हो जाती थी, जो शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती थी। ऐसे झाड़ू पोछा करने से भी शरीर बिल्कुल फिट रहता था। पर आजकल लोग थोड़े से आराम और सुविधा के चक्कर में अपने शरीर का ज्यादा नुकसान कर देते, और ये बात तब पता चलती है जब कम उम्र में शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। साथ ही आए दिन डॉक्टरों का चक्कर काटो वो अलग, इसलिए जब तक हाथ पैर सलामत रहे तब तक अपने शरीर रूपी मशीन को आराम नहीं देना चाहिए, ऐसा माधवी जी का मानना था और वह इस पर अमल भी करती आई। वह आज भी रसोई में कुछ करती हैं तो अपने हाथों का ही इस्तेमाल करती थी। खैर, सबकी अपनी अपनी जिंदगी और गृहस्थी है, जिसे जैसे संभालना है वो खुद जाने। कुछ दिनों बाद दोनों बेटियां हंसी खुशी विदा हो गई। एक दिन दोपहर के समय प्रिया वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही थी कि तभी उसके कमर और पीठ के बीच का मसलम अकड़ गया। वो न तो ठीक से खड़ी हो पा रही थी और न ही बैठ पा रही थी। अकड़न ऐसी कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माधवी जी भी प्रिया की ऐसी स्थिति देखकर परेशान हो गई। अब करे तो क्या करे, जिससे प्रिया को थोड़ी राहत महसूस हो। उन्होंने प्रिया पीठ पर हल्की तेल मालिश की ताकि मसल्स या नस कहीं सटे हो तो ठीक हो जाए। काफी देर मसाज करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ और प्रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तब शाम को माधवी जी प्रिया को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने देखा और कहा, प्रिया जी, कभी कभी ऐसा होता, कुछ मसल्स काम करने के दौरान फंस जाती है, इसलिए उस हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए हमें अपने शरीर का रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, खासकर उठ बैठ वाले काम। हम जितना शरीर को सुविधाजनक उपयोग बनाएंगे
उतनी प्रॉब्लम हमारे शरीर में आएगी, और हम जितना शरीर से काम करवाएंगे हमारा शरीर हमारा उतना ही साथ देगा। आजकल हम मशीनों पर ज़्यादा डिपेंड हो गए, जिससे हमारा शरीर आलसी हो गया और थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती। इसलिए प्रिया जी, आप कोशिश कीजिए अपने शरीर के हर भाग का बराबर उपयोग करें, जिससे उस समय रक्त संचार सुचारू रूप से चलता रहे। फिर डॉक्टर एक दवा लिख कर देती और साथ में कुछ शारीरिक व्यायाम करने की हिदायत देती हैं, ताकि ऐसा बार बार न हो। घर पहुंचकर प्रिया दवा लेकर अपने कमरे में लेट जाती और मन ही मन कहने लगती हैं, काश मैं माँ जी की बात मानी होती तो आज ये नहीं होता। मुझे भी अब शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो माँ जी की तरह खुद को फिट रख पाऊंगी। प्रिय दोस्तों, आज के समय अनुसार हर औरत काम में आराम ढूंढती है। उसे लगता है अगर हमारे हाथ पैर की जगह मशीन हमारा काम करती है तो उसमें बुराई क्या। पर इस थोड़े आराम के चक्कर में हम अपने शरीर का भारी नुकसान कर देते हैं, और ये बात हमें तब पता चलती है जब हमें किसी कारणवश डॉक्टरों या हॉस्पिटलों का बिल भरना पड़ता है। इसलिए आपने शरीर रूपी मशीन को थोड़ा थोड़ा चलते रहे, नहीं तो जाम हो जाएगा और इसी की छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहेगी। बाद में यही छोटी मोटी प्रॉब्लम बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए कभी कभार अपने बड़े बुजुर्गों का भी कहना मान लेने में कोई बुराई नहीं।